रेत के लंबे लंबे टीले, दूर दूर तक फैला हुआ सुनहरी रेगिस्तान, और इस सुनहरी चादर पर चलता एक पुराना काफिला। ऊँटों की घंटियों की आवाज जैसे हवा के साथ मिलकर कोई पुराना नगमा गुनगुना रही हो। काफिले के बीच एक बंद पर्दों वाली महमल थी। पर्दों के पीछे बैठी थी एक लड़की, एक ऐसी लड़की जिसे देखने वाला अगर एक लम्हा भी देख ले तो भूल न सकेगा। लोग इसे नाजो कली कहकर पुकारते थे। वजह इसका चेहरा थी। काफिला दिन भर चलता रहा और आखिरकार एक गांव में उतरा। गांव आम सा था, मगर उसकी सादगी ही उसका असल हुस्न थी। कच्ची मिट्टी की दीवारें, दरवाजों पर लकड़ी के नक्शो निगार और गलियों में मिट्टी की खुशबू। गांव के बीच एक तालाब था और इस तालाब के किनारे एक शानदार महल खड़ा था। महल बहुत अजीब था, मिट्टी और पत्थर से बना हुआ, मगर देखने में ऐसा लगता जैसे ख्वाब की कोई इमारत हो। जैसे ही काफिला गांव में दाखिल हुआ, सबकी नजरें एक तरफ उठ गईं। महल का पर्दा हटा और गांव वालों ने पहली बार नाजो कली को देखा। लम्हा भर को गांव में खामोशी छा गई। किसी ने कुछ न कहा, सब बस देखते रह गए। महल की बालकोनी पर खड़ा शहजादा भी ठिठक सा गया था। ऐसा लगा जैसे वो चेहरा कहीं उसने पहले भी देखा था। ये लम्हा महज इत्तेफाक नहीं था, ये वो पल था जिससे एक नई दास्तान जन्म लेने वाली थी। कुछ देर बाद महल का पर्दा हटा और नाजो कली बाहर निकली। उसका चेहरा चमक रहा था। गांव की तमाम औरतें हैरान रह गईं। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए तालाब के किनारे जा पहुंची। हवा हल्की सी चल रही थी और तालाब के पानी पर लहरें खिल रही थीं। उस वक्त महल की बालकोनी से शहजादा नीचे उतरा और वो सादा कपड़ों में था ताकि लोग उसे पहचान न सकें। उसने नाज़ो कली को देखा और कुछ लम्हे के लिए रुक गया। दिल कह रहा था कि आगे बढ़कर बात करो, मगर कदम जैसे रुक गए थे। दूसरी तरफ नाजो कली ने भी एक लम्हा को सर उठाया और दोनों एक दूसरे को देखते ही देखते रह गए। रात ढल गई थी, गांव के चिराग जल रहे थे। काफिले वाले आराम करने लगे। तालाब के किनारे हल्की हल्की हवा चल रही थी। नाजो कली अकेली बैठी आसमान पर सितारे देख रही थी। इतने में एक नरम आवाज आई, ये सितारे बहुत करीब लगते हैं। वो चौंक गई। सामने शहजादा खड़ा था, मगर सादा लिबास में। नाजो कली ने धीरे से जवाब दिया, हाँ, करीब भी और दूर भी, जैसे ख्वाब। शहजादा मुस्कुराया और करीब बैठ गया। दोनों के बीच खामोशी छा गई। कुछ देर बाद शहजादा बोला, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? शायद मैंने तुम्हें पहले भी देखा है। मैंने बहुत से काफिले देखे, लेकिन तुम सा हसीन कभी जिंदगी में नहीं देखा। नाजो कली ने एक लम्हा सोचा और धीरे से कहा, मैं एक पुराने सफर की अमानत हूँ। जहाँ से आ रही हूँ वहाँ ना खुशी थी ना सुकून। इस काफिले के साथ नए रास्ते की तलाश में निकली हूँ। शहजादा उसकी बात सुनकर खामोश हो गया। वो जान गया ये लड़की आम नहीं है, इसकी आंखों में कहानी छुपी है। इसी लम्हे हवा का झोंका आया। नाजो कली का दुपट्टा हल्का सा सिरक गया। शहजादे ने पहली बार उसे करीब से देखा। वो आंखें सिर्फ खूबसूरत नहीं थीं, इनमें एक दर्द की एक कहानी छुपी हुई थी। शहजादा दिल में सोचने लगा, ये कौन है, इसकी आंखों में ये छुपा राज क्या है? गांव की रात सुकून में डूबी हुई थी, मगर महल की फसील के पीछे किसी ने हल्की सी रोशनी देखी, जैसे कोई छुपा हुआ चिराग जल रहा हो। गांव के लोग चौंक गए, क्योंकि महल के इस हिस्से में सदियों से कोई नहीं रहता था। कुछ बुजुर्गों ने सरगोशी की, ये वही पुराना हिस्सा है जहाँ सदियों पहले एक शहजादी कैद थी। इसकी रूह आज भी भटकती रहती है। ये बात नाजो कली के कानों तक जा पहुंची। उसने सोचा, क्या ये सब कुछ सच है या बस एक कहानी है? अगली सुबह काफिले के कुछ लोग तालाब के करीब जमा हो गए। उन्होंने पानी पिया। पानी के अंदर एक लोहे की संदूक थी। संदूक को बाहर निकाला गया। गांव वाले हैरान थे। शहजादा भी वहां आ गया, लेकिन सबसे ज्यादा नाजो कली के दिल पर हलचल मची हुई थी, जैसे वो संदूक किसी न किसी तरह उसके माजी से जुड़ा हुआ था। जब संदूक खोला गया तो एक अंदर पुराना खत और एक जेवर था। खत पर लिखा था, ये अमानत उसके लिए है जो रेगिस्तान की रेत को अपने कदम से बदल देगा। सब लोग हैरान थे, ये अमानत किसके लिए थी? ये जेवर किसके लिए था? संदूक तालाब में सदियों से क्यों छुपा था? गांव वाले सरगोशियां कर रहे थे। सबके चेहरों पर डर और हैरत थी, क्योंकि महल के उस हिस्से में रात को रोशनी और छाइयां देखी जाती थीं, जो बरसों से बंद पड़ा था। उसी रात जब सब सो रहे थे तो नाजो कली को खिड़की से रोशनी दिखाई देने लगी। वो खामोशी से काफिले से निकली और महल के इस हिस्से की तरफ बढ़ गई। महल की राहदारियां अंधेरी थी और हवा ठंडी और सन्नाटे में कदमों की चाप गूंज रही थी।
जब वो उस पुराने कमरे में पहुंची तो दरवाजा खुद ब खुद चरचराते हुए खुल गया। अंदर धूल जाले और पुरानी दीवारों पर मध्यम तस्वीरें थीं। आईने में उसने अपना अक्स नहीं देखा था, बल्कि वहाँ एक लड़की खड़ी थी, शहजादी जैसी, पुरानी पोशाक में, आंखों में आंसू और होंठों पर एक ही जुमला, मेरी कहानी मुकम्मल करो वरना ये महल कभी सुकून नहीं पाएगा। नाजो कली पीछे हटी मगर आवाज फिर गूंजी, तुम ही हो जो मेरा राज खोल सकती है। इसी लम्हे महल की फसीलों में हवा तेज चलने लगी, जैसे सारा महल जाग उठा हो। सूरज बुलंद था, गांव के लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। कोई खजूर के दरख्तों से खजूरें तोड़ रहा था, कोई कुएं से पानी भर रहा था और औरतें घरों के आगे बैठी मिट्टी के बर्तन बना रही थीं। इसी दौरान गांव के बीचों बीच पुराने बरगद के दरख्त के नीचे सब लोग जमा थे, क्योंकि गांव का सबसे बुजुर्ग और दाना शख्स वहां बैठा हुआ था। जब वो बोलता सब अपने काम छोड़कर उसके पीछे चल दिए होते। उसने अपनी छड़ी जमीन पर टेक कर कहा, आज मैं तुम्हें एक पुराना किस्सा सुनाता हूँ, वो किस्सा जो उस महल की बुनियाद से जुड़ा है। सब खामोश हो गए, बच्चे करीब आकर बैठ गए, औरतें चरखा रोककर सुनने लगी। सदियों पहले इस गांव में खुशहाली थी, खेत लहलहाते थे, तालाब में पानी कभी खुश्क नहीं होता था। लेकिन एक दिन महल में एक ऐसी गलती हुई जिसने सबको बदल कर रख दिया। महल की एक शहजादी को नाहक कैद किया गया। कहते हैं इसके आंसू जमीन पर उतरे और फिर बारिशें कम हो गईं, खेत सूखने लगे। इसकी बद्दुआ आज भी इस गांव पर साया किए हुए है। लोगों के चेहरे बदल गए, कुछ औरतों ने अपने दुपट्टे मजबूत कर लिए और बच्चे एक दूसरे के करीब हो गए। वो शहजादी कहा करती थी, एक दिन कोई मुसाफिर आएगा जो मेरा राज खोलेगा और तभी ये गांव अपने दुखों से आज़ाद होगा। ये सुनकर नाजो कली का दिल तेज से धड़कने लगा। वो सोचने लगी, क्या ये किस्सा मेरे लिए है? क्या मैं वही मुसाफिर नहीं हूँ? दिन गुजर रहे थे, गांव के लोग अपनी मसरूफियात में लगे हुए थे। खेतों में हल चल रहे थे, कुछ जवान लड़के तालाब के किनारे हंसी मजाक कर रहे। आसमान पर काले बादल छा गए थे। रेगिस्तान में बादल का आना अजीब लगता था, मगर ये बादल आम नहीं थे। तेज आंधी चलने लगी और गांव के बाहर एक अजनबी काफिला दिखाई दिया। ये काफिला आम काफिलों जैसा नहीं था, इनके ऊंट सजे हुए थे, शायद कोई ताजिर हैं। उन्होंने धीरे से कहा, ये वो काफिला नहीं जो सुकून लाए, ये वो है जो आजमाइश लाए। काफिला गांव में दाखिल हुआ और उनके सरदार ने ऐलान किया, हम इस जमीन के हकदार हैं, यहाँ जो महल है वो हमारे आबा का है, अब वही हमें वापस चाहिए। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे, शोर मच गया। कुछ ने कहा, ये कैसे मुमकिन है? नाजो कली सब कुछ देख रही थी। शहजादी का एक राज एक तरफ और नया काफिला एक नए तरफ। गांव वाले खौफजदा हो गए, कोई आगे बढ़ने की हिम्मत न कर सका। लेकिन अचानक सरदार की नजरें नाजो कली पर पड़ी। वो लम्हे भर के लिए ठिठक गया, फिर घोड़े से नीचे उतरा। उसने उसकी तरफ इशारा किया और बुलंद आवाज में कहा, यही है वो लड़की जिसे हम ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचे। पूरा गाँव हैरत में था। शहजादा आगे बढ़ा, ये कैसे मुमकिन है? ये लड़की तो हमारे काफिले के साथ आई है, तुम इसे कैसे जानते हो? सरदार की आंखों में एक अजीब चमक थी। ये हमारे कबीले की खोई हुई निशानी है, इसके जिस्म पर वो निशानी है जो सिर्फ हमारे खून में होती है। बेटी, अगर उनकी बात सच हुई तो ये कहानी तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुमने कभी आगाज किया था। महल की फसीलों पर शोर था, लगता था जैसे पुरानी शहजादी की रूह भी ये सब कुछ सुन रही थी और शायद नए काफिला उस पुराने राज की कड़ी था। सरदार ने नाजो कली को कहा, हमारे साथ चलना चाहोगी या तुम यहाँ रुकना चाहोगी? उस लड़की ने कहा, अगर मैं आपके साथ चलूं तो हम कहाँ जाएंगे? उस सरदार ने कहा, हमारा कोई अभी ठिकाना नहीं है, अगर आप चाहें तो हम यहाँ भी रुक सकते हैं। सरदार वहाँ रुक गया और उस बस्ती में एक खुशी की लहर दौड़ गई। एक छोटा सा गांव था। गांव की कच्ची गलियों वाला मिट्टी के घर और हर दरवाजे पर खजूर के पत्ते जमे हुए थे। ये वो खूबसूरत गांव था जो सरदार और नाजो कली ने मिलकर बनाया था। अब यहाँ पर सब लोग जमा हो गए, सब लोग यहाँ रहने लगे। एक खूबसूरत गांव जहाँ मिट्टी के घर थे, जहाँ खजूरों के तने थे। सब लोग हैरान थे कि ये खूबसूरत गांव कैसे यहाँ तक कायम हो सका। लोग हैरान थे, लेकिन शहजादा खुश था क्योंकि उसने अपनी माली इमदाद से उन लोगों की मदद की थी। ये गांव एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा। नाजो कली ने सोचा, अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। शहजादे ने अपनी सच्चाई सबके सामने जाहिर कर दी और नाजो कली से रिश्ता कर लिया। यूं नाजो कली और वो शहजादा
अपने रिश्ते में बंध गए और मियाँ बीवी कहलाने लगे। वो महल में अब जिंदगी खूबसूरत तरीके से गुजारने लगे। गांव पूरा सुकून से काम करने लगा। लोग अपने मामूल के मुताबिक काम करने लगे, खेतों में हल चलाने लगे और औरतें अपने घरों के काम करने लगी। बादशाह अपने फैसले सुनाया करता था और वजीर मुशीर उसका साथ दिया करते थे। लोग खुश थे क्योंकि उन्हें एक सच्चा बादशाह मिला था और ये सच्चा बादशाह हमेशा गरीबों की मदद किया करता था। काफिले वैसे ही सफर किया करते थे जैसे पहले था, मगर उनके सफर में आरामदायक चीजें लाई गईं। कहीं दूर दूर कुएं खोदे गए ताकि उनके लिए पानी मुयस्सर हो और बाजारों में खूबसूरती हो गई। लोग तरह तरह के मेवे बेचने लगे, तरह तरह के माल खरीदो फरोख्त होने लगे। कीमती अशिया, जेवरात, सोना चांदी सब कुछ बाजार में लाया गया। इतना बाजार खूबसूरत लगने लगा कि दुनिया हैरान थी कि उसे मशहूर बाजार का नाम दिया गया। लोग सब हैरान थे कि ये कैसे मुमकिन है, मगर जो भी था ये उस जिंदगी का खूबसूरत तरीन सफ़र था। तो आपको नाज़ो कली की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक हमारा इंतज़ार कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।